बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा। मोमिनीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल की तरफ चलते हैं कि रोज़ा वाजिब होने की शराइत क्या है। अब रोज़ा किस पर वाजिब होता है, उसकी शराइत क्या है, तो इसकी कुछ शर्तें भी हैं जिस पर रोज़ा वाजिब होता है। यानी हर इंसान पर रोज़ा वाजिब नहीं होता। आइए जानते हैं किस पर वाजिब होता है। रोज़ा हर इंसान पर वाजिब है कि जब उनमें कुछ शराइत पाई जाएं। देखिए, रोज़े का हुक्म तो बिल्कुल वाज़े है, और जो हुक्म बिल्कुल वाज़े हो वो सबके लिए होता है। जैसे नमाज का हुक्म आया, अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो नमाज सबके लिए वाजिब है। इसी तरीके से रोज़े के लिए कुरान की आयत आई, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो ये आयत बिल्कुल वाज़े आ गई कि तुम पर रोज़ा वाजिब करार दिया गया है। तो लिहाजा जब वाज़े तौर पर बयान किया गया है तो हर इंसान पर रोज़ा वाजिब है, लेकिन कुछ शराइत बताई गई हैं। अगर उन शर्तों में इंसान आ रहा है तब उस पर रोज़ा वाजिब है, अगर उन शर्तों में नहीं आ रहा है तो फिर रोज़ा उस पर वाजिब नहीं होगा। तो आइए शराइत देखते हैं कि कौन सी शर्तें पाई जानी चाहिए रोज़े को वाजिब करने के लिए। बालिग हो, सबसे पहली शर्त आप देखें कि बालिग हो, यानी अगर कोई बालिग है तब उस पर रोज़ा वाजिब होगा, और नाबालिग है तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं होगा। यानी इंसान अगर ईस्वी के हिसाब से देखा जाए तो 14 साल 6 महीने का अगर हो गया है तब उस पर रोज़ा वाजिब हो जाएगा, और कमरी एतबार से 15 साल मुकम्मल हो जाए तो रोज़ा उस पर वाजिब हो जाता है। तो लिहाजा बालिग हो। दूसरा, आकिल हो। अच्छा, बालिग के लिए, मर्द के लिए तो ये है कि 14 साल और 6 महीना, ये ईस्वी के एतबार से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन उर्दू के हिसाब से आपको 15 साल मुकम्मल होना है। इसी तरीके से लड़कियों के लिए 9 साल है कमरी एतबार से, यानी उर्दू के हिसाब से 9 साल की हो तो रोज़ा वाजिब हो जाता है। और ईस्वी के हिसाब से देखा जाए तो 8 साल करीब 8 महीने होते हैं, यानी अंग्रेजी एतबार से 8 साल 8 महीने में वो बालिग हो जाती हैं, तो उन पर रोज़ा वाजिब हो जाता है। तो बालिग होना ये ज़रूरी है, यानी शराइत में से पहली शर्त यह है कि बालिग हो। दूसरी शर्त यह है कि आकिल हो, यानी सिर्फ बालिग से काम नहीं चलेगा। बालिग है लेकिन आकिल नहीं है, उसके पास अक्ल नहीं है, यानी अक्ल काम नहीं कर रही है, तो इस सूरत में वो रोज़ा नहीं रख सकता। यानी शराइत में से दूसरी शर्त यह है कि वो बालिग के साथ साथ आकिल भी होना ज़रूरी है, तब उसके ऊपर रोज़ा वाजिब होता है। तीसरी शर्त यह है कि बेहोश ना हो। आप देखें, तीसरी शर्त बेहोश ना हो, यानी अगर बेहोश हो गया है तो रोज़ा उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन अगर बेहोश हो गया है और फजर तक वो होश में आ गया तो फिर वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन अगर बेहोश हो गया है फिर उस पर रोज़ा वाजिब नहीं होता। अगर रोज़ादार औरत हो तो हैज़ और निफास से पाक हो। ये देखिए शर्त जो चौथी बताई गई। चौथी शर्त यह है कि औरतों के लिए है कि जो हैज़ और निफास की हालत में माह मुबारक रमज़ान में अगर हैं तो उन पर रोज़ा वाजिब नहीं होगा। यानी शराइत में से चौथी शर्त ये है रोज़ा वाजिब होने की कि हैज़ और निफास के आलम में ना हो। अगर हैज़ और निफास के आलम में है तो इस सूरत में उन पर रोज़ा वाजिब नहीं है, उनको रोज़ा नहीं रखना है। पांचवी शर्त देखें कि रोज़ा रखना नुकसानदेह ना हो। अब पांचवी शर्त यह है कि माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा वो रखेगा कि जिसके लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह ना हो। अगर किसी को नुकसान देह है यानी जान माल का खतरा है तो इस सूरत में वो रोज़ा नहीं रखेगा। शरीयत ने उनको माफ़ कर दिया है, तो लिहाजा रोज़ा वाजिब उसी पर है कि जिसको नुकसानदेह ना हो, यानी अपने जान और माल दोनों का नुकसान अगर नहीं है तब तो रोज़ा वाजिब है। अगर नुकसान का खतरा है तो वहां पर रोज़ा वाजिब नहीं है। छठी शर्त देखें कि ना काबिल बर्दाश्त और मुशक्क़त और सख्ती का बाइस ना हो, यानी रोज़ा ना काबिल बर्दाश्त है और सख्ती और मुशक्क़त का बाइस बन रहा है, तो इस सूरत में रोज़ा उस पर वाजिब नहीं है। यानी कोई शख्स, यानी मिसाल के तौर पे आप दे दिया जाए कि अगर 9 साल की लड़की जो कमरी एतबार से बालिग हो रही है, लेकिन अगर उस सूरत में, क्योंकि इंडिया की सूरत हाल ये है कि 9 साल की उम्र जो लड़कियों की होती है वो बहुत कम उम्र की होती है, वो छोटी होती हैं, तो इस सूरत में यह है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो सख्ती और मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इस सूरत में यह है कि अगर वो बर्दाश्त नहीं कर रही हैं तो वो माह मुबारक रमज़ान के रोज़े नहीं रखेंगी, क्योंकि वो बर्दाश्त की क़ुव्वत अभी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये इस दायरे में आ जाएंगी।
या बीमारी की वजह से हो, या कोई जैसे दिल की बीमारी होती है या गुर्दे की बीमारी है कि जिससे इंसान मशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाता, प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाता। या हो सकता है कि कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। बहुत ज़्यादा प्यास लगने से मुराद ये है कि उनको एक तरह की बीमारी है कि जिससे वो प्यास जल्दी लग रही है, तो इस सूरत में वो रोज़ा नहीं रखेंगे। तो लिहाजा ये शर्त थी छठी। और सातवीं शर्त यह है कि कोई शरई रुकावट ना हो। शरई रुकावट यानी शरीयत ने बिल्कुल अगर मना कर दिया तो वहाँ पर रोज़ा नहीं रखना है। यानी अगर बदन के लिए ज़रर है, नुकसान है, ख़तरा है, तो वहाँ पर शरीयत आपको रोज़ा रखने से मना कर रही है, रोज़ा रखने से रोक रही है, तो ये शरई रुकावट के दायरे में आ जाएगा। तो वहाँ पर इंसान को चाहिए कि रोज़ा ना रखे। मिसाल के तौर पर अगर कोई हामला औरत है, तो हामला औरत के लिए ये है कि अगर उसके बच्चे को भी नुकसान होने का ख़तरा है और उसको भी नुकसान होने का ख़तरा है, तो इस सूरत में वो रोज़ा नहीं रखेगी। तो शरई रुकावट ना हो। आठवां ये है कि मुसाफिर ना हो, यानी सफ़र ना कर रहा हो, यानी हालत रोज़ा में, यानी माह मुबारक रमज़ान में अगर वो मुसाफिर है यानी सफ़र कर रहा है, तो वो रोज़ा उस पर साक़ित हो जाएगा, यानी वो रोज़ा नहीं रखेगा। अगर मुसाफिर नहीं है तो रोज़ा रखेगा। अच्छा, मुसाफिर से मतलब क्या है? कहा मुसाफिर से मतलब वो है कि 4 रकअती नमाज 2 रकअत में तब्दील हो जाए, तो वो मुसाफिर के दायरे में आ जाते हैं। पूरे मसाइल उन पर मुसाफिर के लागू किए जाते हैं। तो मुसाफिर ना हो यानी 4 रकअती नमाज 2 रकअत में तब्दील ना हो, यानी 44 किलोमीटर सफ़र कम से कम अगर वो कर रहा है तो वो मुसाफिर के दायरे में आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई मुसाफिर है कि जो ज़ोहर से पहले पहुंच रहा है, सफ़र कर रहा है लेकिन ज़ोहर से पहले वो अपने लोकेशन पे पहुंच जा रहा है, अपने घर पे पहुंच रहा है, तो इस सूरत में ये है कि वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन अगर ज़ोहर के बाद पहुंच रहा है, तो इस सूरत में उसको चाहिए कि रोज़ा ना रखे। लेकिन हाँ, अगर पहुंचने से पहले, अगर ज़ोहर से पहले अपने लोकेशन पे पहुंच रहा है और कोई मुफ्तलात रोज़ा उसने अंजाम नहीं दिया है, यानी वो 9 चीज़ें जो रोज़े को तोड़ती हैं, अगर वो अंजाम ना दे, तो इस सूरत में वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन ज़ोहरैन के बाद चाहे उसने मुफ्तलात रोज़ा अंजाम दिया हो या ना दिया हो, इस सूरत में वो रोज़ा वो नहीं रख सकता। तो ये चीज़ें थीं कि जो रोज़े को वाजिब करती हैं, वो शराइत मौजूद हैं जिन पर रोज़ा वाजिब है। इसके अलावा जितने हैं, तमाम के तमाम ऐसे अफराद हैं जिनको हर हालत में रोज़ा रखना ही रखना है। फ़ी अमानिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।